दोस्तों, मेरा नाम है सैकत। आप देख रहे हैं टेक रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक आपको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। अब यार, आप इसको मान सकते हैं कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा है। लेकिन यार, मैं ये वीडियो हेट स्प्रेड करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अवेयरनेस रहे, आपको पता लगे कि टिकटॉक की बहुत ज़्यादा सिक्योर ऐप नहीं है अगर आप यूज़ करते हैं तो। और इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फ्लॉज है जिसके वजह से आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपोज हो सकता है। तो यार, आज हम ऐसे ही कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मेरे को जो लगता है कि ज़्यादा बात नहीं हो रहा है। और ये जो हवा हवा बात है ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो हम अपने फर्स्ट पॉइंट से चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि टिकटॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसर करता है अपने जो कंटेंट्स है उसको। यानी कि अगर आप ऐसा कोई कंटेंट बनाते हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के फेवर के अगेंस्ट जाता है, आपको वैसे पता होगा कि ये टिकटॉक जो है ये एक चाइनीज़ ऐप है। और इसका जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है बाइट डांस, उसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनको जो पसंद आता है वही सब चीज़ें वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर पता है तो तिब्बत एक जगह का नाम है जो चाइना उसको अपना मानता है। तो उस जगह के बारे में अगर आप सर्च करेंगे टिकटॉक पे तो आपको बहुत ही कम आर्टिकल्स मिलेंगे। और अगर आपको जो भी आर्टिकल्स मिलेंगे उस पर टिकटॉक के तरफ से कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जो सबसे ऊपर वाले आर्टिकल्स मिलेंगे उसमें भी आपको 500 के 600 के ऐसे व्यूज़ मिलेंगे। और 500 के 600 के व्यूज़ ये बहुत ही कम होते हैं यार। टिकटॉक में तो बस हंसते हंसते आपको 1 मिलियन व्यूज़ मिल जाते हैं। तो यार, लेकिन ये सेम चीज़ आपका यूट्यूब के साथ नहीं है। यूट्यूब पे अगर आप यही चीज़ सर्च करेंगे फ्री तिब्बत तो आपको बहुत ही बढ़िया 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 आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें आपको व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो यार, आप अभी एक चीज़ बोल सकते हैं कि भैया ये तो आप पूरा इलॉजिकल बोल रहे हैं क्योंकि टिकटॉक जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी है। और जो यूट्यूब है वो तो गूगल गवर्न करता है। गूगल एक यूएस कंपनी है, तो वो लोग ऐसा कोई चीज़ को ब्लॉक करेंगे जो यूएस गवर्नमेंट को नहीं पसंद है। तो यार, मैं इसके बारे में बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी तो मेरे को ये ऐसा कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है जो यूएस गवर्नमेंट को पसंद नहीं है और यूट्यूब पे उसका अच्छा खासा व्यूज़ आता है। लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई प्लेटफॉर्म अगर बनता है तो उस प्लेटफॉर्म को ये तो पसंद नहीं होता कि उसका बुरा या करे करे कोई, और उसका व्यूअर्स जो है वो छोड़ के चला जाए। तो यही चीज़ अगर आप टिकटॉक पे जाएंगे तो आपको टिकटॉक का बुराइयाँ कभी नहीं दिखेंगे। और जो भी दिखेंगे उसमें बहुत ही कम व्यूज़ होते हैं, उसको टिकटॉक बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। लेकिन यही चीज़ अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो फॉर एग्जांपल किसी ने कोई वीडियो अगर अपलोड किया, उसमें अच्छा एसईओ किया हुआ है, तो वो वीडियो ज़रूर चलेगा। और यूट्यूब उसको सेंसर्ड नहीं करता कि यार ये वीडियो में हमारा बुराइयाँ किया हुआ है तो यार इसको नहीं प्रमोट करेंगे, छोड़ दो इसको। ऐसा नहीं होता है यूट्यूब के साथ, ये चीज़ नहीं होता है। यूट्यूब सारे कंटेंट्स को इक्वली प्रमोट करता है। जो अच्छा एसईओ किया हुआ रहेगा उसी को यूट्यूब प्रमोट करेगा। तो यार, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि टिकटॉक में बहुत ही ज़्यादा आजकल सिक्योरिटी फ्लॉज दिख रहे हैं। सिक्योरिटी फ्लॉज से मेरा मतलब क्या होता है कि टिकटॉक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपका जो टिकटॉक वीडियोज़ है, या फिर आपका जो टिकटॉक अकाउंट है, या फिर उसके साथ जो कनेक्टेड अकाउंट्स भी है, उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टिकटॉक खोला है और वो आपने फेसबुक से खोला है, फॉर एग्जांपल जब आप टिकटॉक पे लॉगिन करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है कि आप किससे लॉगिन करना चाहते हैं, गूगल से लॉगिन करना चाहते हैं या फिर आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं। तो आप वहाँ पर ऑप्शन में अगर आप फेसबुक फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं तो आपको फेसबुक अकाउंट भी एट स्टेक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसमें एक वर्नरेबिलिटी दिखा था टिकटॉक में, जो क्या करता है कि अटैकर्स को ये अलाउ करता है कि वो एक लिंक यूज़ करे जो टिकटॉक के मैसेजिंग सिस्टम में है। और वही लिंक वो यूज़र्स को मैसेज करने के लिए यूज़ कर सकता है, मतलब यूज़ करते हैं, जो यूज़र्स को दिखता है कि वो टिकटॉक के ऑफिशियल वेबसाइट से आया हुआ है।
तो मतलब फॉर एग्जांपल टिकटॉक का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिख रहा है कि एक मैसेज आया है जिसमें आपका टिकटॉक का पासवर्ड पूछ रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक एवरेज यूज़र क्या करेगा कि वो उसको वो दिखेगा देखेगा कि यार ये तो टिकटॉक का ऑफिशियल मैसेज है, तो वो अपना पासवर्ड भेज दिया। लेकिन वो भेजा था एक अटैकर ने, और उसने उसका अकाउंट को हैक कर लिया। तो उसको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको टिकटॉक से कोई मैसेज आता है तो उसको आपको मतलब बहुत अच्छे से वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये असली टिकटॉक से आया है या फिर किसी अटैकर ने उस सिस्टम को हैक करके आपको भेजा हुआ है। और एक वर्नेबिलिटी आया था रिसेंटली, मतलब पता चला था, जिसमें ये पता चला था कि अगर आप टिकटॉक में कोई मेलिशियस कोड को इंजेक्ट करते हैं, कोई मेलिशियस कोड था एक जो जिसको आप अगर टिकटॉक में इंजेक्ट करते हैं तो उसके जो कनेक्टेड अकाउंट्स था वो आपका हैक होने का प्रोबेबिलिटी बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फेसबुक से खोला है तो आपको फेसबुक अकाउंट हैक होने का भी प्रोबेबिलिटी बन जाता है अगर किसी ने टिकटॉक में वो मेलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया तो यार ये बहुत सारे सिक्योरिटी फ्लॉज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी इसी के बारे में अगर मैं यूट्यूब के बारे में बात करूं तो यूट्यूब में यार ये सब चीज़ें होता तो है, मैं मानता हूं कि ये सब चीज़ें यूट्यूब में होता है, लेकिन यूट्यूब में टाइम टू टाइम इसको फिक्स किया जाता है। और मैं जो ये इश्यूज बता रहा हूँ ये इश्यूज नया नहीं है, ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वार जो स्टार्ट हुआ था उसके बहुत पहले का ये चीज़ें हैं, जो 3-4 महीने पहले का ये सब चीज़ें हैं। और बहुत दिनों से यूएस गवर्नमेंट टिकटॉक को बोल रहे हैं कि यार ये सब चीज़ें ठीक करो, लेकिन वो लोग तो भाई नहीं ठीक कर रहे हो वो लोग। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अगर आप एक ऐप बना रहे हैं तो उसका जो मेंटेनेंस का जो है उसका जिम्मेदारी भी आपको लेना चाहिए, और आपका यूज़र्स जो है उनका जो डेटा है उसका सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको लेना चाहिए। तो ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा था कि यूट्यूब में जो है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब क्या काम काम करता है। और एग्जांपल कुछ दिन पहले लोगन नाम का एक बॉट आया था जो बेसिकली वीडियोस में स्पैम कर रहा था, कमेंट कर करके कि वाना बी फ्रेंड्स ऐसा कुछ कमेंट कर रहा था, और वो हर एक वीडियो को स्पैम कर रहा था। तो यूट्यूब ने उसके ऊपर एक्शन लिया और अभी वो चैनल उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन टिकटॉक पे ऐसे ट्वीक्स या फिर ऐसे ऑप्टिमाइजेशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है जो अभी रिसेंट ट्रेंड से पता चले। तो यार ठीक है, अभी चलते हैं अपनी थर्ड पॉइंट की तरफ। जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है कि टिकटॉक जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी है जैसा हम लोग को पता है। तो चाइना का एक रूल होता है कि अगर वहाँ पर उन उन लोग का कोई ऐप होता है तो उनमें उन लोग को एक बैकडोर क्रिएट करना पड़ता है। बैकडोर मतलब क्या होता है कि उस ऐप में एक ऐसा एक्सेस जिसमें गवर्नमेंट विदाउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द यूज़र उसका प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक अकाउंट बनाया है टिकटॉक में, मैंने एक अकाउंट बनाया है टिकटॉक में, तो मेरा अकाउंट को गवर्नमेंट विदाउट माई एक्नॉलेजमेंट एक्सेस कर सकता है इन इमरजेंसी टाइम्स, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन यार क्या हो रहा है कि ये जो बैकडोर क्रिएट किया हुआ है टिकटॉक की तरफ से इसको हैकर्स यूज़ कर रहे हैं, और हैकर्स इसको एक एक्सप्लॉइटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे टिकटॉक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं इसके वजह से। तो यार ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप अपना बहुत ही ज़्यादा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो अगर मतलब पब्लिक हो गया तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो आप ऐसे चीज़ें टिकटॉक पे ना रखिए, और अगर आप टिकटॉक पे अकाउंट बनाए हुए हैं तो उससे जो लिंक्ड अकाउंट है, जो फेसबुक या फिर गूगल जो लिंक्ड अकाउंट है उसको आप हटा दीजिए। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, सॉरी फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है कि टिकटॉक में ऐसा कुछ सेंसर्ड नहीं है चाइल्ड के लिए। फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड एक्ट है, चाइल्ड पॉलिसी है, सॉरी, वो चाइल्ड पॉलिसी उन लोग का ठीक से डिफाइंड नहीं है। मतलब अगर आप एक ऐसा यूज़र है जो 18 साल के नीचे है, अगर आप लॉगिन करते हैं टिकटॉक में, और एक 18 साल के ऊपर के आदमी वो भी लॉगिन करता है टिकटॉक में, तो दोनों को सेम कंटेंट्स दिखेंगे, कंटेंट्स में कुछ डिफरेंस नहीं होगा। और जो मैच्योर कंटेंट है वो बच्चों को भी दिखता है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों को मेंटलिटी पर इफेक्ट हो रहा है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग इशू है जो टिकटॉक को बहुत ही पहले फिक्स कर देना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक टिकटॉक ने ये चीज़ फिक्स नहीं किया है।
और दूसरी तरफ अगर हम देखें यूट्यूब में, तो यूट्यूब में ये चीज़ बहुत ही पहले से फिक्स किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्रिएटर है तो आपको पता होगा कि जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दे देता है कि दिस वीडियो इज़ मेड फॉर किड्स और दिस वीडियो इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि ये वीडियो बच्चों के लिए बना हुआ है या फिर बच्चों के लिए नहीं बना हुआ है। तो ऐसा फीचर यूट्यूब में है, लेकिन टिकटॉक में ये फीचर नहीं है, जिसके वजह से बच्चों के माइंड में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो यार बस यही सब पॉइंट्स था जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि अभी टिकटॉक अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो ये ऐप इनसिक्योर है टेक्निकली। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कुछ सावधानियां बरतें और अच्छे से यूज़ करें। ठीक है, चलिए आज के लिए यही पॉइंट्स था। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।